तो हम समझेंगे, जैसे एक पहली लाइन हम पढ़ेंगे, पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पहली लाइन है, शेर है मेरे पापा, दो गोली लगने के बाद भी कमर सीधी थी उनकी जब उनसे मिला मैं। शेर है मेरे पापा, दो गोली लगने के बाद भी कमर सीधी थी उनकी जब उनसे मिला मैं। तो पहली लाइन से हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और ब्रेव ब्रेव जैसी फीलिंग है। ब्रेवरी एक वीर रस वाला है, कुछ भारी आवाज होनी चाहिए, और तारीफ वाला है, एक प्राउड भी है पापा के इतने स्ट्रोंग होने पे और ठीक होने पे। और कह रहे कि जब मैं उनसे मिला तो कमर सीधी थी उनकी। शेर हैं वो, दो गोली लगने के बाद भी। दूसरी लाइन है, थोड़ा सा यहां आवाज डाउन होनी चाहिए। दूसरी लाइन में है, परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द सबको होता है। परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द सबको होता ही है। तो ये डाउन होगा थोड़ा आवाज, इमोशन हल्का सा लो होगा, सैड वाला आ जाएगा। सैड तो ये पूरा है, लेकिन बीच बीच में इमोशन चेंज है। और अगर सैड है, गुस्सा भी है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आप सबके चेहरे पर परेशानी है, माथे पर शिकन है, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं बलबीर सिंह का बेटा खुद यहां आऊं और पूरे स्वास्तिक परिवार को बताऊं कि पापा अब सेफ है। तो ये परफॉर्मेंस नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ एक इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्योंकि परफॉर्मेंस होगी तो नजर इधर उधर जाएगी इसमें, क्योंकि वो सामने खड़े हैं स्टेज पे। ये सीन ऐसा है, और सीन ये है ही ऐसा स्क्रिप्ट से, कि वो एक सामने मैं बैठा हूं जैसे, और मेरे सामने लोग हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं। तो मैं उनको सबको देखूंगा, सबको नजर जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट, आपको आपसे बात कर रहा हूं, हम डायरेक्ट टच में हैं, डायरेक्ट आमने सामने बैठे हैं। आप फोन में हैं, फोन के उस तरफ, मैं इस तरफ हूं। तो मतलब आमने सामने से ही बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको देख के बात करूंगा। तो इसमें ये है ना, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, ये सिर्फ हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं आगे, इसमें इसका मतलब लाइन का ये हो रहा है कि उन्होंने, अब जब वो फैक्ट्री में पापा आते थे, पापा को गोली लग गई, वो बीमार है, तो वो घर हैं। अब उनके लड़के वो अकेले हैं, अब वो आ रहे हैं, मेन आदमी उनके बाद वही है। तो वो आए हैं फैक्ट्री में, और सबको संबोधित किया है ना, और बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कह रहा है सब लोगों से कि इसलिए मैंने जरूरी समझा, उन्होंने ये जरूरी समझा कि मैं बलबीर सिंह का बेटा खुद यहां आऊं और पूरे स्वास्तिक परिवार को बताऊं कि पापा अब सेफ है। आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी दुआ और प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। तो यहां अपनेपन वाली फीलिंग आएगी, एक सॉफ्ट वॉल्यूम आएगी, सॉफ्ट अपनेपन वाली, और ग्रेटिट्यूड वाली है कि वो हाथ जोड़ के उन सब की दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सबकी दुआ और प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं। आप फिर एक एटीट्यूड, गुस्सा, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ यह आश्वासन देने आया हूं कि 3 महीनों में मैं फिर लौटूंगा, लेकिन इस बार पापा के साथ, उन्हें आप सबसे मिलाने के लिए। एक वादा है, एक ब्रेव फील है, कॉन्फिडेंस है, ये पूरा कॉन्फिडेंट है यहां पे, है ना। 3 महीने बाद फिर लौटूंगा, लेकिन इस बार
पापा को आप सबसे मिलाने के लिए, पापा को यानी उनको आप सबसे मिलाने के लिए। अब एक जानकारी यहां पे, एक जानकारी दिख रही है कि इंफॉर्मेशन देते हुए, बताते हुए कह रहे हैं कि स्वास्तिक स्टील दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां बाप बेटे, दादा पोते साथ में मिलकर काम करते हैं। प्राउडली, कॉन्फिडेंट से, कॉन्फिडेंस है इसमें, लाइन में और उनकी आवाज में, बॉडी में, कैरेक्टर की दिखना चाहिए। और वो तारीफ कर रहे हैं, प्राउडली बोल रहे हैं कि स्वास्तिक ग्रुप इकलौती ऐसी कंपनी है, स्वास्तिक ग्रुप, स्वास्तिक स्टील दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां बाप बेटे, दादा पोते साथ में मिलकर काम करते हैं। आप सबने दुनिया को दिखा दिया कि शक्ति, प्रगति, विजय। अब उनके पीछे लोगो लगा रहता है तो उस पर शक्ति, प्रगति, विजय लिखा होता है। तो बोलते हैं कि आप सबने दुनिया को दिखा दिया कि शक्ति, प्रगति, विजय स्वास्तिक के लोगों में नहीं, स्वास्तिक के लोगों के दिलों में लिखा है। उनको एक मोटिवेट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनका एहसान है इसमें, है ना। उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है यहां, कि जो शक्ति, प्रगति, विजय स्वास्तिक के लोगों में है, वो लोगों में नहीं लिखा, बल्कि इस कंपनी के लोगों के दिलों में लिखा है, इस कंपनी के कण कण में लिखा है। आगे बोलते हैं, इसमें जो लिखा है लाइन, आज वक्त है। अब बोलते हैं, आज वक्त है, जो हाथ आपने पापा की प्रार्थना के लिए उठाए थे उन्हें फिर से काम पे लगाने का, फिर से काम पे लगाने का। उनको एहसानमंद है, उनकी ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे है कि जो हाथ आपने पापा की प्रार्थना के लिए उठाए थे, आज वक्त है उनको फिर से काम पे लगाने का। तो यहां है वो एक विनती, एक ग्रेटिट्यूड, एक रेस्पेक्ट है और एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनसे कह रहे हैं, उनसे, है ना, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो इसमें सॉफ्टली ही, सॉफ्ट आवाज आएगी, जो आपकी वॉइस होगी वो सॉफ्ट होगी, है ना। इसमें जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, सॉफ्ट होगी। पिच तो हाई तो रहने वाली नहीं है, इसमें लो पिच रहेगी, है ना। जो इसमें सभी ऐसे ही है। और जो वॉल्यूम है वो कैसा है, ठीक है, वॉल्यूम सॉफ्ट रहेगा, जेंटल रहेगा। इसका जो फोर्स है, फोर्स भी सॉफ्ट रहेगा, लाउड या हाई फोर्स नहीं रहेगा। पेस जो स्पीड है वो भी स्पीड नॉर्मल या स्लो स्पीड रहेगी। फास्ट स्पीड, जल्दी जल्दी जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसी स्पीड नहीं रहेगी, है ना। तो क्योंकि बात कह रहे हैं ना, तो सबको देखेंगे और सब तक बात, एक एक बात, शब्द समझ में आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो जब हम किसी से बात कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनकी वो बात समझ में आनी चाहिए। आज वक्त है, जो हाथ आपने पापा की प्रार्थना के लिए उठाए थे। अब देखो, जो हाथ पोज लिया आपने, तो आपने पे हमें हाईलाइट किया, हमने, आपने पापा की प्रार्थना के लिए उठाए थे, उन्हें फिर से काम पे लगाने का। आज वक्त है यह दिखाने का, कॉन्फिडेंस। आज वक्त है यह दिखाने का कि स्वास्तिक ग्रुप सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, हमारा घर है। अब थोड़ा सा एंगर, आक्रामक वाला, एग्रेसिव और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस यहां। और अगर हम पुल, सड़क, हवाई अड्डे बनाकर दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकते हैं, तो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर तोड़ भी सकते हैं। ये एग्रेशन दिखेगा, है ना। जो हाथ आसमान चूमती इमारतें बनाते हैं, जो हाथ लोहा पिघलाते हैं, वो दुश्मन के गले तक भी जाते हैं। अब जो फैक्ट्री में जो हाथ आसमान चूमती इमारतें बनाते हैं, जो हाथ
लोहा पिघलाते हैं, वो दुश्मन के गले तक भी जाते हैं। उनको ये आश्वासन दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आप फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं, बस आप काम शुरू करो, आप काम करो और निश्चिंत रहो, 3 महीने बाद मैं पापा को लेके आऊंगा। वो अभी ठीक है, सेफ है, उनको 2 गोली लगी थी लेकिन वो स्ट्रोंग है, कमर सीधी है उनकी, वो शेर हैं और एम्प्लॉयज हैं। ये स्वास्थ्य ग्रुप सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, इनका घर है अपना। ये स्वास्थ्य शक्ति प्रगति विजय लोगों में नहीं, उनके लोगों के दिलों में लिखा है, इस कंपनी के कन कन में है ना। इकलौती ऐसी कंपनी है जहां बाप बेटे दादा पोते साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं वो उनको, उनको काम करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप बस फैक्ट्री संभालो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर अंत में एक वादा करते हैं, फिर अंत में एक वादा करते हैं, लास्ट में जो लाइन है इस मोनोलॉग की, बाद में वो ये सब कुछ कहने के बाद, तारीफ करने के बाद बोलते हैं, मेरा ये वादा है आपसे। अब वादा कर रहे हैं तो वादे में भी वादा दिखना चाहिए कि हाँ, आवाज में दम है, कॉन्फिडेंस है पूरा, और बिलीव। मेरा ये वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपाया रात, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो इसमें एंगर, गुस्सा और फोर्स वाला, हाई पिच नहीं रहेगी, नॉर्मल पिच, लेकिन फोर्स स्ट्रोंग रहेगा। स्पीड, जो पेस है वो नॉर्मल रहेगा, बहुत स्लो नहीं, बहुत फास्ट नहीं। वॉल्यूम हार्ड या लाउड रहेगी, है ना, सॉफ्ट नहीं रहेगी इसमें। तो वो एक जानकारी देते हुए कि मैं बदला लूंगा, ये इसका है पीछे का मोटिव शब्दों का, कि मेरा ये वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई। तो इतना पोज। फिर वो, अब हम आगे किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वो कहीं भी हो, वो तो हमने उससे पहले पोज लिया, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपा या रात, कोई नहीं छुपा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। मैं वादा करता हूं, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। तो ये कुछ लाइन में, कुछ शब्दों में, हर एक शब्दों पे थोड़ा थोड़ा फोर्स है, क्योंकि ये बहुत भारी शब्द है। उनको वजन देने के लिए उनको आवाज में भारीपन भी लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे अभी जब आप एक एक स्क्रिप्ट को, डायलॉग को डिकोड करेंगे, समझेंगे, तो इस तरह की बातें निकल के आएंगी, समझेंगे आप कि वो क्या कह रहा है, तो आप एक कैरेक्टर के साथ, उसकी स्क्रिप्ट के साथ न्याय कर पाएंगे। ये इमोशन का चेंज होना बहुत जरूरी है। कुछ डायलॉग या कुछ स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इमोशन चेंज होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं ना। कुछ सैड चल रहा है या कहीं पे रोना है, कहीं पे उसमें हंसना भी आ जाता है, स्माइल आ जाती है, या कहीं पे गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं पे रो देते हैं गुस्सा करते करते। ऐसे ऐसे इमोशन चेंज होते हैं। कहीं एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, गुस्सा है, कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, आत्मविश्वास वाला है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी दिखेगी, सीधे खड़े हैं, है ना, तो गर्दन सीधी है, तो उस तरह की कॉन्फिडेंस भी दिखेगा बॉडी लैंग्वेज में भी। तो ये सब सब जरूरी है, आप भी समझिए, आप कमेंट करके बताइए, और सबके लिए भी, मेरे लिए भी, हमें भी सीखने को मिलेगा और सबको भी, सबकी हेल्प होगी कि आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा इस वीडियो से, और उस मूवी से, उस मूवी के सीन से क्या सीखा, इस मोनोलॉग से जब आपने देखा उसको क्या सीखा, क्या पकड़ा, है ना। और ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट पकड़िए, उनको देखिए, समझिए, सीखिए, उस पर भी काम कीजिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी कि मैं कब वीडियो डाल रहा हूँ। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।